हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग्स एक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज हो गई। अब एज हम कैलकुलेट करते हैं यंग फार्मूला से। इसमें क्या हम कैलकुलेट कैसे करते हैं डोज को, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। इससे हमें पता चल जाती है कितनी डोज देनी है। तो अब चाइल्ड जो होता है उसका रीनल और एक्सक्रीशन सिस्टम लेस डेवलप होता है, सो डोज भी क्या होगी, लेस रिक्वायरमेंट होगी एडल्ट से। दूसरा फैक्टर कौन सा मॉडिफाई करेगा, सेक्स। अब फीमेल्स जो होती है ना, उनमें जो मॉर्फिन अगर हम देंगे तो वो मोर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा देन इन मैन। थर्ड हो गया बॉडी वेट, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को बॉडी में। एवरेज एडल्ट डोज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले से। उसमें हम रेफरेंस क्या लेते हैं, 70 kg वेट। फोर्थ हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ड्रग एग्जॉर्प्शन क्या होता है, डिफर होता है, क्योंकि हम अलग अलग रूट से देंगे। तो आईवी रूट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो आईवी रूट जब हम देंगे तो सबसे कम डोज की रिक्वायरमेंट होगी। फिफ्थ हो गया टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एम्प्टी स्टमक दे रहे हैं तो मोर क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग। और जो पोटेंट ड्रग होती है ना, उसको हम देते हैं बिफोर मील, और जो इरिटेंट ड्रग होगी ऑब्वियसली हम उसको देंगे आफ्टर मील। फिफ्थ तो हो गया। नेक्स्ट हो गया सिक्स्थ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब स्टिमुलेंट ड्रग है उसको हम कब देंगे, डे टाइम पे, और अगर सिडेटिव है तो नाइट टाइम पे देंगे ताकि इंटरफेयर ना करे वो रिदम में पेशेंट की। सेवन्थ फैक्टर हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हो गया हमारा, और एसिड बेस स्टेटस वो इफ़ेक्ट करेगा ड्रग के अब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट एट्थ हो गया साइकोलॉजिकल स्टेट। अब ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट होती है पेशेंट की, वो भी इफ़ेक्ट करती है रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग को। एग्जाम्पल प्लेसिबो। प्लेसिबो कोई ड्रग नहीं है, ये क्या है, लैक्टोज टैबलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन जो हम देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को लगता है इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या होगी, एक साइकोलॉजिकल स्टेट होगी जिससे पेशेंट ड्रग इफ़ेक्ट करेगी बॉडी को, और पेशेंट का मेंटल स्टेटस उसी पे डिपेंड करेगा। नाइन्थ फैक्टर हो गया पैथोलॉजिकल स्टेट। अब मान लो कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। अब मान लो कोई डिजीज़ है, जैसे कि जीआईटी में कोई डिजीज़ हो गई, ए क्लोरहाइड्रिया, मतलब HCl का सिक्रीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जो एब्जॉर्प्शन है एस्पिरिन का वो कम हो जाएगा, क्योंकि एस्पिरिन क्या है, एसिडिक ड्रग। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि एस्पिरिन एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होती है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया। नेक्स्ट फैक्टर हो गया जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शंस को। नेक्स्ट हो गया एक्यूमुलेशन। ड्रग अगर एक्यूमुलेट होगी, क्यों होगी, क्योंकि ड्रग ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा ना ड्रग का, वो ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ एक्सक्रीशन से। इसके कारण ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, सॉरी। इसका एग्जांपल हो गया प्रोलोन्ज। हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं अगर क्लोरोक्विन का, तो वो डैमेज कर देती है रेटिना को। नेक्स्ट स्टेप हो गया टॉलरेंस। वो इफ़ेक्ट करेगा ड्रग को, क्योंकि हम बार बार अगर ड्रग को लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया ड्रग इंटरेक्शन। अब अगर एडिटिव, तीन टाइप के इफेक्ट शो करती है ड्रग, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। एडिटिव इफेक्ट कौन शो करती है, जैसे एफेड्रिन हो गई और अमीनोफाइलिन हो गई, ये हम यूज़ करते हैं कब, ब्रोंकियल अस्थमा में। तो इन दोनों का अगर इफेक्ट साथ में दी हमने तो इन दोनों का इफेक्ट एडिटिव होगा, इसके बराबर हो जाएगा। सिनर्जिज्म में क्या होगा, इफेक्ट जो होगा इन दोनों का, कोई भी दो ड्रग्स हैं उनका अलग अलग हम देंगे तो वो कम होगा अगर साथ में दी उससे। और एंटागोनिज्म में क्या होगा, इफेक्ट जो होगा ए का और बी का अलग अलग, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर हमने साथ में दे दी उससे। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।